तो मूवी का स्टार्ट होता है किसी घर को दिखाते हुए जो कि आर्टिमस नाम के आदमी का होता है। वो अपने घर नहीं होता और तभी उसके घर पुलिस आती है और उनको उसके घर से काफी कीमती सामान मिलता है। वो समझते हैं कि इसे आर्टिमस ने चुराया है और अब वो यहाँ से भाग गया है। हो सकता है कि उसने यह सामान म्यूजियम से चुराया हो। वो आर्टिमस का बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। उसकी जगह उन्हें एक और जायंट आदमी मिलता है जिसे वो अपने साथ अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो पुलिस उसे यूनिट लेकर आती है ताकि इस बारे में उसे इन्वेस्टिगेशन कर सके कि वो आर्टिमस को कैसे जानता है और क्या वाकई उसने चोरी की है। वो कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बार आर्टिमस के घर खुद ही चोरी हुई थी, यानी आर्टिमस के घर से ही कोई चीज चोरी हुई थी और उसको चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा था। तो पुलिस कहती है कि हमसे सीधी बात करो, उसका अपना ही बेटा अपने घर में चोरी कैसे कर सकता है। तो वो जायंट आदमी कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं करना तो मत करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि आर्टिमस के बेटे के बारे में ही होती है। आर्टिमस का बेटा जितना इंटेलिजेंट था उतना ही बदतमीज था। स्कूल में भी वो सबसे लड़ाई करता रहता था और किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, इवन प्रिंसिपल की भी नहीं। तो सब उससे काफी तंग थे और उसकी इस बात से काफी हैरान भी, और वो लोग उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो स्कोर भी काफी अच्छा कर लेता था। आर्टिमस का बेटा अगर किसी से अटैच था तो वो अपने फादर आर्टिमस से ही। आर्टिमस अपने बेटे को रोज स्टोरी सुनाया करता था जो कि ज्यादातर फेरी टेल्स होती थी। आर्टिमस के बेटे को भी उसमें काफी इंटरेस्ट था, लेकिन आर्टिमस भी कम ही फ्री रहा करता था। उसे जब टाइम मिलता वो अपने बेटे को स्टोरी सुना दिया करता, लेकिन एक दिन उसे अर्जेंटली कहीं पर जाना पड़ता है। वो अपने बेटे के रोकने पर भी नहीं रुक पाता। इसके बाद आर्टिमस वहाँ से चला जाता है। जब आर्टिमस के बेटे की आंख खुलती है तो वो अपने बॉडीगार्ड को देखता है जो कि उनके घर का एक खास मेंबर भी था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि आज आर्टिमस वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ के लिए वो निकला है। ये बात आर्टिमस के बेटे को काफी अजीब लगती है तो वो फौरन से न्यूज ऑन करता है। तो न्यूज में यही आ रहा होता है कि आर्टिमस को रास्ते से ही किडनैप कर लिया गया है क्योंकि उस पर इल्जाम है, यानी किसी ने उस पर ब्लेम लगाया है कि उसने काफी ज्यादा चोरियां या रॉबरीज की हैं। वो बता रहे होते हैं कि आर्टिमस ने इतनी बड़ी चोरी की है कि ऐसा करना किसी आम चोर के बस की बात नहीं है। वो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रेशियस और महंगी थी। ये सुन के आर्टिमस के बेटे को यकीन नहीं आता। तभी वहाँ पर फोन रिंग होता है तो आर्टिमस का बेटा उसे रिसीव करता है। कॉल पर कोई अननोन पर्सन होता है जिसने उसके फादर यानी आर्टिमस को किडनैप कर रखा था। वो आर्टिमस के बेटे से कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे पास हैं और मैं उन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे एक्यूलस न ढूंढ कर दे दो। आर्टिमस के बेटे को कुछ समझ नहीं आता। वो सीधा बॉडीगार्ड के पास जाता है और कहता है कि क्या आपको पता है एक्यूलस क्या चीज है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बेसमेंट में ले जाता हूँ जहाँ पर तुम्हारे फादर रिसर्च करते हैं। वहीं पर तुम्हारे एंसेस्टर्स ने भी रिसर्च की, यानी तुम्हारे फादर के फादर और आगे से उनके फादर ने भी। और ये रिसर्च काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये काफी सालों से होती आ रही है। जब आर्टिमस का बेटा बॉडीगार्ड के साथ बेसमेंट में जाता है तो उसे पता चलता है कि पुराने जमाने में फेरीज होती थी, लेकिन इंसानों के साथ लड़ाई के बाद फेरीज खत्म हो गयी। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि एक्यूलस कहाँ पर है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हो सकता है इस बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि डायरी कहाँ पे है। हो सकता है वो साथ ले गई हूँ। तो आर्टिमस का बेटा कहता है कि नहीं, अगर साथ ले गई होते तो वो आदमी मुझे कॉल करके ना पूछता, वो डायरी जरूर कहीं यहाँ पर ही होगी। आर्टिमस का बेटा उस डायरी को ढूंढता है तो उसे वो मिल जाती है। आर्टिमस का बेटा डायरी पढ़ने लगता है तो उसमें एक्यूलस के बारे में साफ साफ लिखा होता है और साथ ये भी कि हमें अब यकीन करना होगा, यानी टाइम टू बिलीव। हो सकता है ये उन्होंने फेरीज के बारे में लिखा हो। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर फेरीज रहती हैं। वो आजादी से उड़ रही होती हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा मैजिकल और प्यारी होती है। वहाँ ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होली शॉर्ट होता है। वो लड़की वहाँ की पुलिस हेड होती है। वो उस जायंट आदमी को अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन होती वो उसकी दोस्त भी है। वहाँ पे हम एक और फेरी को देखते हैं जिसने हुड पहना होता है। हम उसका फेस नहीं देख पाते। उसने एक मेल फेरी को भी कैद किया होता है। अब वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगी, अगर तुम फेरीज की दुनिया में जाके मुझे वहाँ की हर खबर दो। मुझे ये बताओ कि फेरीज वहाँ क्या कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम वहाँ से एक्यूलस ला कर दोगे। इनफैक्ट एक्यूलस एक मैजिकल चीज थी जिससे कोई भी इंसान या कोई भी चीज दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हो सकती थी। फेरीज की दुनिया में हम एक लेडी कमांडर को देखते हैं जिनकी उम्र 800 साल से भी ज्यादा थी और वो काफी ओल्ड थी। वहाँ पर वो सबसे कहती है कि
तुम लोगों को एक्यूलेस को ढूंढना होगा। वहाँ पर उस इविल फेरी जो हुड पहनती थी उसका स्पाई भी होता है, यानी जिस मेल फेरी को उसने भेजा था इन फेरीज पर नजर रखने के लिए, वो भी कमांडर की बात सुन लेता है। तभी वहाँ पर होली शोट उस कमांडर के पास आती है और कहती है कि मुझे अपने फादर को ढूंढना है, लेकिन कमांडर कहती है कि अभी नहीं। दूसरी तरफ हम आर्टिमस के बेटे को और उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि पता कर रहे होते हैं कि उन्हें एक्यूलेस कहाँ से मिलेगा। बॉडीगार्ड अपनी बेटी को भी वहाँ पर ले आता है ताकि वो आर्टिमस के बेटे की हेल्प कर सके। वहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं तो आर्टिमस का बेटा उस लड़की से कहता है कि मेरे फादर ने मुझे एक जगह के बारे में बताया था जहाँ पर कभी न कभी एक फेरी जरूर आएगी, हमें उस जगह को ही ढूंढना होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर होली शोट को जगह पर जाने की इजाजत दे देती है क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए और कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर वो स्पाई फेरी आता है और कमांडर से कहता है कि होली शोट आपसे जिद करके वहाँ पर चली गई ना, उसके फादर ने भी आप सबको धोखा दिया था और वो भी आपकी बात नहीं मानती। तो वो कमांडर कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो मेरी परमिशन से ही गई है। फिर दूसरी तरफ हम एक इवेंट देखते हैं जैसे किसी की शादी हो रही हो, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट कोई क्रिएचर आ जाता है। होली शोट उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे हरा नहीं पा रही होती। दूसरी तरफ फेरीज की दुनिया में भी ये सबको नजर आ रहा होता है तो वो उस जगह को फ्रीज कर देते हैं। फिर उसके बाद होली शोट सब लोगों पर मैजिक करती है जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और वो उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाती है। अब होली शोट ने जाना तो कहीं और था जहाँ पर उसे कमांडर ने भेजा था, लेकिन वो अपने फादर को ढूंढने के लिए उस जगह पर जाती है जहाँ पर आखिरी बार उसके फादर थे। वो उस जगह की तरफ टर्न लेती है और वहीं पर आर्टिमस का बेटा था जो कि उसका वेट कर रहा होता है। वो उसको कैद कर लेता है और वापस घर ले आता है। घर लाकर वो उसे एक केज में बंद कर देते हैं और जब भी कोई उससे बात करता तो वो एक किस्म की ग्लासेस पहन लेता ताकि फेरी उनकी आंखों में ना देख सके, क्योंकि वो जिसकी आंखों में भी देखती थी उसे हिप्नोटाइज कर देती थी। दूसरी तरफ फेरी लैंड में सब काफी वरिड होते हैं और होली शोट को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कुछ फेरीज वहाँ पर भेजेंगे जहाँ आर्टिमस का बेटा रहता है। वो लोग उस जगह का भी टाइम फ्रीज कर देते हैं, लेकिन इसका असर आर्टिमस के बेटे और उसके बॉडीगार्ड पर नहीं होता। वहाँ पर सब फेरीज आकर इन पर अटैक करने लगते हैं, पर आर्टिमस का बेटा कहता है कि रुको, क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लोगों की रियलिटी क्या है। दूसरी तरफ ये सारा कुछ वो इवल फेरी भी देख रही थी, वही हुड वाली फेरी जिसने आर्टिमस को किडनैप कर रखा था। वो आर्टिमस से कहती है कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये सारा प्लान खराब क्यों कर रहा है, कैसे नहीं पता कि तुम्हारी जान खतरे में है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी कमांडर की तरफ जो कि उस जायंट आदमी को बुलाती है और कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें जल्दी सजा होने वाली है, लेकिन हमने अभी तक तुम्हें छोड़ा हुआ है और तुम्हारी सजा में हम कमी भी कर देंगे अगर तुम हमारी मदद करो। अब हम आर्टिमस के बेटे को देखते हैं जो कि उस फेरी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मुझे एक्यूलेस ढूंढ के देने में, क्योंकि मेरे फादर को इविल फेरी ने किडनैप कर लिया है। तो होली शॉट कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। वो उसे अपने फादर के बारे में बताने लगती है कि जितना मुझे नॉलेज है मेरे फादर भी एक्यूलेस को चुराते चुराते मारे गए, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ढूंढना चाहती हूँ, पर तुम ऐसा रिस्क मत लेना। आर्टिमस का बेटा कहता है मुझे डराओ नहीं, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे फादर ने किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो तो फेरीज और इंसानों को एक साथ देखना चाहते थे, उनकी दुनिया को बचाना चाहते थे। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये बात होली शॉट को काफी अच्छी लगती है और वो आर्टिमस के बेटे से दोस्ती कर लेती है। उधर वो फीमेल कमांडर उस जायंट को ऑर्डर दे चुकी होती है कि तुम्हें आर्टिमस के घर जाना होगा और वहाँ से एक्यूलेस को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि हो ना हो वो एक्यूलेस वहीं पर है। अब वो जायंट आदमी आर्टिमस के घर पहुँच जाता है। वो जैसे ही लोकर खोलता है तो सामने एक्यूलेस होता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्टिमस का बेटा और वो लड़की यानी होली शॉट आ जाते हैं। लेकिन तब तक वो जायंट आदमी अपनी आंख में लगे गए लेंस से उस इविल फेरी को सब कुछ दिखा चुका होता है और उधर वो इविल फेरी अपने स्पाई से कहती है कि फौरन उस जगह जाओ। अब वो स्पाई निकल चुका होता है और वो कमांडर को भी अरेस्ट कर लेता है ताकि वो कुछ न कर सके और फिर वो अपनी फौज यानी आर्मी के साथ वहाँ पे निकलते हैं। उन्होंने उस मॉन्स्टर को भी आजाद करवा लिया था जिसको होली शॉट उस इवेंट से अपने साथ ले गई थी। वो मॉन्स्टर इन पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब वो जायंट आदमी जिसने एक्यूलेस को देखा था वो आर्टिमस के बेटे के साथ और होली शॉट के साथ मिल जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब वो मॉन्स्टर एक्यूलेस को पकड़ने ही वाला होता है कि वो जायंट आदमी एक्यूलेस को अपनी मुंह में डाल लेता है ताकि वो
सेफ रहे। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शेड पर लगी लाइट्स यानी फानूस से लटक जाता है और उसके बिल्कुल नीचे आर्टिमस का बेटा होता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर आर्टिमस के बेटे पर गिरता, उसका बॉडीगार्ड फौरन से उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और अब वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर आर्टिमस के बेटे की जगह अब उस बॉडीगार्ड पर गिर चुका था। होली शॉट फौरन से उस बॉडीगार्ड को ठीक कर देती है। अब टाइम फ्रीज होने लगता है और वहाँ से सारे लोग वापस जा रहे थे, लेकिन होली शॉट वहाँ से वापस नहीं जाती। वो फौरन से आर्टिमस के बेटे के पास जाती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ इंसान एक्यूलेस को यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने फादर को वापस लाना है ना, तो मैं तुम्हारे लिए इसे यूज करती हूँ। अब वो सब लोग एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और होली शॉट और एक्यूलेस को पकड़ लेती है। होली शॉट कोई मैजिक करती है, तभी एक्यूलेस में से लाइट्स निकलने लगती हैं। आर्टिमस का बेटा बहुत खुश हो जाता है कि अब मेरे फादर आ जाएंगे, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी उसके फादर वहाँ पर अपीयर नहीं होते। तो होली शॉट काफी सैड हो जाती है और आर्टिमस के बेटे को कहती है कि सॉरी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन तभी उसे आवाज आती है जैसे बेसमेंट में उसके फादर हैं। वो भाग के बेसमेंट में जाता है और वाकई उसके फादर वहाँ पर होते हैं। वो उन्हें गली से लगा लेता है। ये देखकर वो इविल फेरी काफी जेलस हो रही होती है क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकी वो इन बच्चों ने कर दिया। अब आर्टिमस का बेटा अपने फादर को बताता है कि ये होली शॉट है और ये मेरी दोस्त है जो कि फेरी लैंड से आई है। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, मैं इसे जानता हूँ। इसके फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब वो होली शॉट के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बाकियों की जान बचाने के लिए ये सब किया और वो एक्यूलेस मुझे दे दिया। उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसको एक लिस्ट देते हैं और कहते हैं ये जाकर अपनी कमांडर को दिखा देना, तुम लोगों को आसानी होगी। अब होली शॉट ऐसा ही करती है और कमांडर एक एक करके सब धोखेबाज लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। उस तरफ हम आर्टिमस को देखते हैं जो कि अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अब हो चुका है मेरा दूसरा मिशन स्टार्ट, जहाँ पर मैं जल्द ही जाने वाला हूँ। तो उसका बेटा कहता है फादर मैं भी आपके साथ आऊंगा। वो बाहर जाता है और इविल फेरी को कॉल करता है और कहता है तैयार रहो, मैं और मेरे फादर तुम्हें मारने आ रहे हैं। इसी के साथ हम उन दोनों को उस मिशन पर निकलता हुआ देखते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।